Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study quantum communication. आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को आने वाले टाइम में हमेशा के लिए बदल सकती है। यह है क्वांटम कम्युनिकेशन की एक्साइटिंग दुनिया और इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा लीप ले रहा है। चलिए इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी की गहराइयों में उतरते हैं। सोच के देखिए, हम अपनी जिंदगी का कितना कुछ ऑनलाइन करते हैं। बैंकिंग, मैसेजिंग, यहां तक कि सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा, सब कुछ डिजिटल है। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन सच में ट्रूली सिक्योर है? देखिए, आज की जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज हैं वो मजबूत हैं, नो डाउट, लेकिन फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से वो सभी पासवर्ड्स, वो सभी इंक्रिप्शंस तोड़े जा सकते हैं और बस यहीं से क्वांटम कम्युनिकेशन की जरूरत पैदा होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नई टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन से अलग कैसे है? इसको समझने के लिए हमें क्लासिकल और क्वांटम कम्युनिकेशन के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को देखना होगा। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये कम्युनिकेशन को देखने का, उसको समझने का एक बिल्कुल नया तरीका है। देखिए, जो हमारे क्लासिकल सिस्टम्स हैं वो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, या तो 0 या 1। पर क्वांटम कम्युनिकेशन की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां आते हैं क्यूबिट्स। अब क्वांटम फिजिक्स के अजीब रूल्स के कारण एक क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और यही यूनिक प्रॉपर्टी डेटा को कॉपी होने से रोक लेती है। और अगर कोई इसे सुनने की कोशिश करता भी है तो वो फौरन पकड़ा जाता है। तो ये क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों कैसे हो सकता है? ये होता है सुपरपोजिशन नाम के एक माइंड बेंडिंग प्रिंसिपल के कारण। इसे ऐसे सोचिए, आपने एक कॉइन टॉस किया। जब तक वो हवा में घूम रहा है वो क्या है, हेड्स या टेल्स? एक तरह से जब तक वो लैंड नहीं करता वो दोनों है। सुपरपोजिशन क्यूबिट्स को क्लासिकल बिट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करने की पावर देता है। और फिर आती है क्वांटम दुनिया की सबसे अजीब लेकिन सबसे पावरफुल चीज, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें दो पार्टिकल्स, दो कण इस तरह से जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक की स्टेट बदलते हैं तो दूसरे की स्टेट इंस्टेंटली बदल जाती है, चाहे उनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी ही क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, और सच में ये एक अनब्रेकेबल सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। और यही है इसकी सबसे बड़ी ताकत, द नो क्लोनिंग थ्योरम। यह फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है जो कहता है कि आप किसी अननोन क्वांटम स्टेट की आइडेंटिकल कॉपी बना ही नहीं सकते। इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। इसका मतलब साफ है, कोई हैकर आपके क्वांटम मैसेज को चुपके से कॉपी करके बाद में नहीं पढ़ सकता। अगर वो ऐसी कोशिश करता भी है तो वो अपने पीछे सबूत छोड़ देगा, क्योंकि वो ओरिजिनल मैसेज को डिस्टर्ब कर देगा और पकड़ा जाएगा। यही क्वांटम सिक्योरिटी का आधार है। चलिए अब देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किया जाता है। और यहां एंट्री होती है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी QKD। ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक ऐसी सीक्रेट की बनाई जाती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पता है ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बड़ा ही फैसिनेटिंग है। सबसे पहले एक सीक्रेट की को लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की क्वांटम स्टेट्स में एनकोड किया जाता है। फिर इन फोटॉन्स को एक चैनल पर भेजा जाता है, और जैसा कि हमने देखा, अगर कोई भी जासूस इन फोटॉन्स को बीच में रोककर पढ़ने की कोशिश करता है तो वो उनकी स्टेट को डिस्टर्ब कर देता है। ये डिस्टर्बेंस सेंडर और रिसीवर को तुरंत अलर्ट कर देती है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ये सिक्योरिटी मैथमेटिक्स पर नहीं बल्कि फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड है। और अब बात करते हैं इंडिया की मैसिव अचीवमेंट की। इंडिया ने हाल ही में पूरे 1000 किलोमीटर लंबा एक सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये लगभग दिल्ली से मुंबई तक की दूरी है। ये दुनिया में अपने टाइप के सबसे लंबे नेटवर्क्स में से एक है, और ये दिखाता है कि इंडिया इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी में चाइना और अमेरिका जैसे ग्लोबल लीडर्स के साथ खड़ा होने की राह पर है। लेकिन ये अचीवमेंट कोई अकेले नहीं हुई है, ये इंडिया के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। ये इंडिया के एम्बिशियस नेशनल क्वांटम मिशन का पार्ट है, जो देश को क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये मिशन 2023-24 से शुरू होकर 2030-31 तक चलेगा। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ताकि इंडिया आने वाले डेकेड्स के लिए टेक्नोलॉजी में आगे रहे। और इस मिशन के गोल्स वो काफी बड़े हैं।
सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने की, सैटेलाइट बेस्ड 2000 किलोमीटर का सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की, और एटॉमिक क्लॉक्स और सेंसर्स जैसे हाईली सेंसिटिव क्वांटम डिवाइसेस डिजाइन करने की। ये एक पूरा क्वांटम इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। द बिगर पिक्चर क्या है? इन सब का अल्टीमेट गोल है एक क्वांटम इंटरनेट बनाना जो पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को सिक्योर और सुपर पावरफुल बना देगा। तो सवाल ये है कि ये हमारे लिए, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका असर आप देखेंगे हर जगह होगा। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये डिफेंस और इंटेलिजेंस को अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन देगा। फाइनेंशियल सिस्टम्स में ये सेंसिटिव ट्रांजैक्शन डेटा को साइबर अटैक से बचाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के लिए ये क्रिटिकल फॉरेन टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा। ऑफ कोर्स ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। अभी भी कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जिनको पार करना है, जैसे कि लंबी दूरी पर सिग्नल का कमजोर हो जाना यानी सिग्नल लॉस, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का हाई कॉस्ट, और इस फील्ड में काम करने के लिए एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत। इन हर्डल्स को ओवरकम करना होगा। और जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बिल्कुल साफ है, एक ग्लोबल क्वांटम इंटरनेट का निर्माण, एक ऐसा नेटवर्क जहां इंफॉर्मेशन क्वांटम प्रिंसिपल्स का यूज करके सिक्योर तरीके से ट्रैवल करेगी। ये ना सिर्फ कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाएगा बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी नए एक्साइटिंग रास्ते खोलेगा। तो बात साफ है, द क्वांटम रिवॉल्यूशन इज हियर। ये अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी बन रही है। क्वांटम इंटरनेट की रेस शुरू हो चुकी है और इंडिया इस रेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभरा है जो हमारे डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तैयार है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।